सर जैसे अभी आपने लास्ट में बोला कि परिवार के साथ मिलके रहेगा, अब आज के ज़माने में ये भी एक चैलेंज है, प्रोफेशन के साथ साथ पारिवारिक जो कलह है, जो परिवार में आपस में जो कलह होती है, इवन छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज में भी ये चीज़ देखी जाती है कि वो दो ही बच्चे होंगे, दो ही मतलब मियाँ बीवी हुए, बट उनका भी आपस में वो देखा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की तारीख में बनता चला जा रहा है, इसको आदमी कैसे बैलेंस करे? तो जयवीर जी, बच्चे तो आप छोड़िए, मैं अमेरिका में रहा हूँ, राइट। तो वाइफ हस्बैंड है, उनका भी कलह है, राइट। तो अमेरिका में भी 40% 42% डिवोर्स है। ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप में जहाँ 85% डिवोर्स रेट, 85%। बच्चे तो बहुत दूर की बात है। तो कलह का कारण होता है ईगो, अहंकार, कि वाइफ चाहती है हस्बैंड मेरे अनुसार चले, हस्बैंड चाहता है वाइफ मेरे अनुसार चले, मैं पैसे कमा के लाता हूँ। बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है नए ज़माने की क्या क्या चीज़ें हैं, ये आउटडेटेड है। और पेरेंट ये सोचते हैं यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारा अनुभव है इतने साल का, और ये हमें पाठ पढ़ा रहा है और हमारी सुनता नहीं है, हमारी सुनता नहीं। तो भारत की भी आज ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे सुनते नहीं, राइट। तो उसको कैसे अकोमोडेट किया जाए, यहाँ भी एक बैलेंसिंग की बात है। कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ कि हमारी प्रेयर के बाद बच्चे अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो मैं सरप्राइज था कि दूसरी कक्षा का बच्चा प्रेयर में आके बोलता है, सर मेरे मम्मी पापा की बहुत लड़ाई होती थी, अब नहीं होती। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होती? कहते हैं जी मेरे पापा को ये पता लग गई कि मेरी मम्मी की प्रोवाइडिंग नेचर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ होती हैं, आज ये बनाते हैं, नई नई चीज़ बनाएंगी, गेस्ट आएंगे तो अच्छा वो ये चीज़ पसंद करते हैं, राजमा पसंद करते हैं, वही बनाएंगे। और जिसकी प्रोवाइडिंग नेचर नहीं है वो कहेगी अच्छा कहाँ से आ गया यार ये खाने के टाइम, बाहर से मंगा लो। ये नहीं है कि वो ख़राब है, ये नहीं है कि वो औरत ख़राब है जिसकी प्रोवाइडिंग नेचर नहीं है, पर उसकी नेचर है, नहीं है। तो अगर हम कहते हैं अब मेरे पापा जो है किचन में मेरी मम्मी की हेल्प करते हैं तो लड़ाई नहीं होती, राइट। तो हमें जो आपने पहला भी प्रश्न पूछा था टीम वर्क का, कि ये भी टीम वर्क ही है कि हम उससे वो काम कराएं जो उसकी स्ट्रेंथ है, और वहाँ हम खाना बनाने वाली रख लें या जो भी है जिसकी जो स्ट्रेंथ वीकनेस है वो बैलेंस कर सकता है, बैलेंस कर सके। तो नंबर 1 ईगो को नीचे करके रखें। दूसरा, जैसे ही ईगो हर्ट होती है मन अशांत होता है, राइट। तो मन को शांत रखने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, राइट, और डायरी लिखें, स्वाध्याय करें कि ये मैंने गलती की है, लिखें कितनी बार गलती की है, तो वो आपका पार्ट अकोमोडेट होगा। तीसरा है कि ये ना समझें कि मैं ही जानता हूँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर, मतलब मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। हाँ, ये तो हाउस वाइफ है, इसको क्या मालूम। एक उदाहरण दूं मैं आपको। तो एक IAS ऑफिसर चंडीगढ़ से मेरे पास फ़ोन आया कि आपका स्कूल में देखना चाहता हूँ। तो हमने कहा आइए। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा था किसी कॉन्टेक्स्ट में कि मेरी माँ अनपढ़ है, और फिर वो बोले तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी माँ जो है गाय को चारा खिला सकती है, दूध काट सकती है, और चूल्हे पर रोटी बना सकती है, बर्तन धो सकती है, कपड़ा फट जाए तो थेकली लगा सकती है, चौका बर्तन कर सकती है, पोछा लगा सकती है। तो अब जो टीचर्स हैं ये अलग तरह के काम कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो कैसे परिवार की कलह को आपस में समझ करके, इसी के कॉन्टेक्स्ट में 44 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में जॉब करती थी और हमारी माँ अनपढ़ है। तो कितनी बुद्धिमता की बात उन्होंने कही मेरी वाइफ से कि मेरा काम तुम नहीं कर सकती और तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकती, इसलिए तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँ, मिल के काम करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना और कोऑपरेट करना। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो बाहर बड़ी जॉब करता है, वो प्रधानमंत्री है, वो स्वीपर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल कौन व्यक्ति
किस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, उसके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। और अपने अहंकार को लो लेवल पर रखना चाहिए, राइट। और आपस में प्यार कैसे बढ़े, केवल उसी पर काम करना चाहिए। सर इसमें बहुत बहुत सही आपने बताया। सर इसमें मुझे ये क्या त्याग का भी कुछ महत्व होगा? क्योंकि आदमी अगर रिश्ते को लेकर के कमिटेड है कि हाँ मुझे परिवार को बांध के रखना है या साथ चलना है, तो उसमें त्याग भी आएगा। जैसे आपने अहंकार तो बोल ही दिया कि उसको दबा के रखना है। देखिए, जैसे ही आप अहंकार को नीचे लाओगे तो त्याग आएगा ही आएगा, राइट। तो जैसे आप खाना खा रहे हो और कोई आ जाए तो आपके अरे आपने उठ करके उनको अगर सम्मान दिया, फिर खाना खिलाया, राइट। तो त्याग तो हर स्टेप पर आएगा जब आप नीचे झुकोगे, क्योंकि अपने राइट्स, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने एसेट्स आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो केयरिंग एंड शेयरिंग जो हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, तो करुणा ही धर्म की जड़ है, करुणा जिसको एम्पैथी कहते हैं, राइट। और परिवार को साथ रखने के लिए प्रीति, करुणा अति आवश्यक है। और धर्म के 5 वर्टिकल्स हैं। पहला है न्याय, दूसरा है करुणा, तीसरा है प्रीति, और चौथा है त्याग, और चौथा है, 5वां है समर्पण, सरेंडर करना, कि ये मेरी माँ है, मैं समर्पित हूँ, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो परिवार को एक साथ रखने में बहुत सहायक हैं। तो हमें अपनी ईगो को नीचे रखना चाहिए। छोटा या बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। और ये 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये धर्म तभी पूरा होगा। जो गृह धर्म अगर पूरा करना है तो ये 5 का ध्यान रखना है। ये बहुत नई चीज़ सीखी सर, मतलब 5 चीज़ें मतलब बहुत बेहतरीन आपने बताई। समर्पण, धैर्य, करुणा, प्रीति और न्याय। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल।